Recently, you might have heard Zerodha co-founder Nikhil Kamath say something that made headlines across campuses and beyond boardrooms. MBA is dead. Strong words, stronger implications. But is MBA really dead? Or are we hiding the uncomfortable truth? तकरीबन 10 से 12 साल पहले MBA was the most sought after degree courses. Not to mention to a few still it is. पहले MBA को लोग सक्सेस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से डिनोट करते थे. बट आज द स्टोरी इज समथिंग एल्स. पेरेंट्स को लगता था कि अगर MBA की डिग्री लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला. और स्टूडेंट्स को लगता था कि अगर MBA कर लिया तो पैसा ही पैसा होगा. कट टू टुडे द रियलिटी इज डिफरेंट एंड द ट्रूथ अनकंफर्टेबल. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. और आज मैं प्रतिम आपके सामने हूँ और आज हम डिसेक्ट करेंगे MBA डिग्री कोर्स को. Today, India produces around 3.5 lakh MBA graduates every year. And surprisingly, if we check out the industry reports, around 45%, just 45%, are eligible for managerial and business administrative roles. और बाकी के 55% MBA graduates उसी लाइन के कतार में खड़े हैं जहाँ की बाकी MA MCOM जनरल वाले. वो भी वही जॉब कर रहे हैं जो कि एक जनरल कॉलेज ग्रेजुएट कर रहा है. लेट्स पॉज हियर एंड आस्क, इफ देयर इज अ जॉब एम्प्लॉयमेंट गैप, देन व्हाई MBA? लेट्स बी वेरी क्लियर हियर, MBA डिग्रीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है, MBA इकोसिस्टम प्रॉब्लमेटिक है. आज भी कॉलेजेस वही पढ़ा रहे हैं जो 10 से 12 साल पहले कंपनीज एक MBA ग्रेजुएट में ढूंढती थी. द केस स्टडीज आर आउटडेटेड, skills theoretical, and limited industry exposure. The MBA graduates then were considered think tanks, strategic thinkers. But today, the market needs something else. आज market को चाहिए executors. There was a time when MBA degree could fill this scarcity. Unfortunately, today MBA has become a mass degree. आज 10 में से 8 लोग MBA graduate हैं, लेकिन skills की कमी सभी में है. Most of them lack strong analytical thinking and real world business problem exposure. डिग्री मिल जाती है, डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, और जब डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, मार्केट वहीं रूथलेस हो जाती है. नो पेशेंस, नो सिंपैथी. Entrepreneurs are not created in classrooms but carved in markets. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. स्किल्स आज क्लासरूम से ज़्यादा जल्दी बाहर सीखी जा सकती हैं और कॉलेजेस से ज़्यादा क्विकली अपडेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं. स्टिमुलेटेड केस स्टडीज से ज़्यादा प्रभावी है रियल एग्जीक्यूशन, स्पेशली इन स्टार्टअप्स, डिजिटल इकोसिस्टम्स एंड फिनटेक. स्पीड मैटर्स मोर देन स्ट्रक्चर, एंड दिस इज वेयर ट्रेडिशनल MBAs फेल टू परफॉर्म, और मोर एप्टली इफ वी से struggle to execute. Saying MBA is dead is an oversimplification. The top tier MBAs still rule the chart. These are not just traditional MBAs. The top tier MBAs like consulting, finance, corporate leadership, and global strategic roles. Why? क्योंकि इन MBA डिग्री सेक्टर्स में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं मिलती, साथ ही में मिलता है नेटवर्क, ब्रांड और एक्सेस. द वन MBA दैट इज ट्रूली डाइंग इज द ट्रेडिशनल MBA, द जनरलाइज्ड MBA, with equally high fees but limited exposure and weak curriculum. What next? अब यहाँ से कन्वर्सेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कुछ स्पेशलाइज्ड MBA डिग्रीज हैं जो आज रेलिवेंट हैं. These specific MBA specialization offer better roles, faster growth and higher relevance. So here are a few questions for you. To start with, कौन से ऐसे MBA कोर्सेज हैं जो आज भी रेलिवेंट है? कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. The new age MBA is not defined by its title but design. The new age MBA is skill first, industry integrated, data driven and specialized. आज सक्सेस प्लेसमेंट मेट्रिक्स और प्लेसमेंट पोस्टर से मेजर नहीं होती.
बल्कि मेज़र होती है करियर वेलोसिटी से। इसलिए MBA चूज़ करने से पहले ये 5 सवाल आप खुद से पूछें। सबसे पहला, ये MBA डिग्री मैं किस रोल के लिए कर रहा हूँ। दूसरा, मीडियन सैलरी क्या है। तीसरा, इंडस्ट्री एक्सपोजर सच में है या फिर ब्रोशर में। चौथा, डिग्री के बाद मेरे पास क्या क्या स्किल्स होंगे। और पांचवा, क्या ये MBA 5 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा जितना आज। पिछले 15 सालों में मैंने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के करियर को बिगड़ते हुए देखा है, बनते हुए देखा है, और कभी कभी गलत डिसीजंस की वजह से टोटली कोलैप्स करते हुए देखा है। शायद दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ। प्लीज़ जॉइन द मूवमेंट। और अगर आपको इस पूरे एपिसोड से कुछ भी हासिल करने को मिला है तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको किसी भी चीज़ से आपत्ति है प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको ये वीडियो जहाँ तक पहुँचना है आप उनको ये वीडियो भेज सकें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that we get updates on the next video. Till then, bye bye.